अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये मिस्टर विशी का एक डक स्प्लिट यूनिट है जिसकी हमारे पास कंप्लेन आई है कि इसका थर्मोस्टेट को जब ऑन करते हैं तो 4-5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और उसकी लाइट फ्लैशिंग करना शुरू कर देती है। तो मैं उसको नीचे से रीस्टार्ट करके छत पे आया हूँ, तो इसका आउटडोर मुझे 4-5 मिनट हो चुके हैं लेकिन इसका आउटडोर ऑन नहीं हो रहा। तो एक दफ़ा नीचे चल के मैं आपको इसका थर्मोस्टेट दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट फ्लैशिंग कर रहा है, इसमें कलर कोड P8 आ रहा है और इसकी ये लाइट भी फ्लैशिंग कर रही है। इसमें चेक 00 और एरर कोड P8 आ रहा है। तो P8 का मतलब है कि इसका आउटडोर किसी वजह से नहीं चल रहा, कोई भी वजह हो सकती है। इसको हम रिस्टार्ट कर देते हैं, ऑफ करके ऑन करेंगे तो दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा और एसी ऑन हो जाएगा। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। गाइस मैं इसे स्टार्ट करके वापस छत पे रीस्टार्ट करके वापस छत पे आ गया हूँ लेकिन आउटडोर फिर भी ऑन नहीं हुआ। तो ये स्क्रू खोलेंगे और यहाँ हैंडल से इसे नीचे पुश करेंगे तो इसका कवर खुल जाएगा। तो इसको कवर खोल के हम चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। इसके आउटडोर का कवर मैंने खोल लिया है और ये इसकी अर्ले जिसको कॉन्टैक्टर कहते हैं लगी हुई है। इसमें एक पीसी बोर्ड लगा हुआ है जो कि इस अर्ले को और यूनिट के हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम और सबको कंट्रोल करते हैं। ये इसकी मेन पावर है। ये 3 फेज यूनिट है, 5 टन का यूनिट है। इसका मॉडल आई थिंक P6 है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये इसका मैंने कवर उतारा है और ये इसका मॉडल है PU 6YAKD। ये डक स्प्लिट यूनिट है। तो हम मीटर ले लेंगे और इसमें देखेंगे वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये मैंने मीटर ले लिया, एम्पीयर मीटर। इसको हम वोल्टेज पे सेट कर लेंगे। ये ऑलरेडी AC वोल्टेज पे है और इसको हम लगाएंगे ये 396 3 फेस है इसलिए 396। ये L1 और L2 में बता रहे हैं। हम L2 और L3 चेक करते हैं। ये भी 396 सही है, ये भी 396। तो इसका मतलब बिजली आ रही है। 3 फेस 440 होती हैं तो 400 396 इट्स ओके, ये चलेंगे। इसका मतलब इसमें पावर आ रही है लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसके किसी भी एक फेस पे हम मीटर को लगा लेंगे। रेड वाले पे लाइन 1 पे लगा लिया और इसको हम एम्पीयर पे कर लेंगे। एम्पीयर पे करके जी, तो इसको हमने एम्पीयर पे कर लिया और एक जिसकी मदद से हम इसके कॉन्टैक्टर को पुश करके देखेंगे कि इसका कंप्रेसर चलता है कि नहीं। ये तरीका तो सही नहीं है लेकिन जल्दी फिनिश करने के लिए हम इस, हालांकि कॉन्टैक्टर पे कंपनी ने लिखा हुआ होता है डू नॉट पुश, लेकिन जल्दी फिनिश करने के लिए चेक करने के लिए तो इसका कॉन्टैक्टर है। इसके अंदर इसके यहाँ से हम इसे पुश कर सकते हैं। तो इसे पुश करके देखें तो ये ऑलमोस्ट 7.8 एम्पीयर ले रहे हैं। तो इसका मतलब कंप्रेसर तो सही है, चल रहा है, पावर भी आ रही है। यानी इसका पावर वाला सिस्टम सही है, कंप्रेसर सही है, फैन भी दोनों चल रहे हैं। तो अब हम इसकी ये 2 वायर कंट्रोल की हैं। ये छोटी वायर जो यहाँ पे इसकी 2 कंट्रोल की वायर लगती हैं। अब हम इनमें देखेंगे कि वोल्टेज आ रहे हैं। ये 12 वोल्ट पे कंट्रोल होता है और यहाँ पे 12 वोल्ट आएंगे। तो हम ये मीटर को
वोल्टेज पे कर लेते हैं एसी वोल्टेज। यहाँ पे एसी वोल्टेज आते हैं, डीसी वोल्टेज नहीं आता। जी तो इसको हम ऑफ करके ऑन कर देते हैं। तो इसमें भी 0.25 पॉइंट से नीचे जो हैं वो वोल्टेज शो नहीं होते। ये देखें आप, ये 2 से पहले पॉइंट आ रहा है इशारियाँ, यानी इसके बाद वो पॉइंट वोल्टेज नोट नहीं होते। तो हम इस यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे मीटर पे 12 वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन लाइट थोड़ी कम हो गई है, शाम का टाइम है तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो 0.3 पॉइंट से नीचे जो है वोल्टेज वो काउंट नहीं होते, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, तो इसकी कंट्रोल में प्रॉब्लम है। तो हम नीचे जाके इंडोर में चेक करेंगे जहाँ से ये कंट्रोल निकलती है कि हाँ वहाँ कंट्रोल सही आ रही है कि नहीं। तो चलेंगे आज नीचे चलते हैं। जी तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं और इसका इंडोर जो है वो बाथरूम की सीलिंग के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे इंडोर सीलिंग के अंदर है और मैं सीलिंग खोल के आप लोग को दिखाता हूँ। ये सीलिंग खोल ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक से कलर का, ये इसका इंडोर है और ये इसका कनेक्शन बॉक्स है। यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कंट्रोल निकाल रहा है या नहीं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। चलो चेक करते हैं। ये इसका इंडोर है, एक डब्बा सा ही बना होता है।